आज हम सब प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने संसाधन का अध्ययन किया, जिसके दो रूप हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन एक अलग संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन एक अलग संसाधन है। तो आज हम प्राकृतिक संसाधन का जो सबसे पहला और मुख्य आधार है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो सबसे पहला संसाधन जो है भूमि संसाधन कहलाती है। भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हम अपने दिनचर्या का शुरुआत इसी संसाधन के साथ करते हैं और यह जो है इसी कारण से इसे मौलिक संसाधन कहा गया है, क्योंकि हमारी आर्थिक गतिविधियां भी जो है, जो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसी के ऊपर आधारित हैं। इसी से इनका संपादन होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्यन, खनन और परिवहन, संचार जो है इसी भूमि पर संपादित होते हैं। इसी कारण से हम इसे मौलिक संसाधन यानी मुख्य संसाधन और संसाधन का पहला आधार इसे माना जाता है। भूमि की जो भौतिक संरचना है, भौतिक स्वरूप है, वो अलग अलग प्रकार की है, जिस कारण से इसे 3 अलग अलग भागों में बांटी गई है। वो है पठारी भाग, मैदानी भाग और पर्वतीय भाग। छायांकन के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। 27% भाग जो है पठारी है और 43% भाग मैदानी भाग है, 30% भाग पर्वतीय भाग है। अब हम मृदा निर्माण के बारे में समझेंगे। मृदा निर्माण यह एक पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसका निर्माण लंबी अवधि व जटिल प्रक्रिया के दौरान होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मतलब यह जो है पारितंत्र का एक घटक है जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना है। यानी वह ऐसे सारे पदार्थ जो अलग अलग थे, जिनका एक संगठन नहीं था, वो अलग अलग रूपों में थे, अलग अलग रूपों में बटे हुए थे, और उन्हें मिलाकर उन्हें एक संगठन कर एक पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसे हम मृदा कहते हैं। जैसे धूल, मिट्टी के कण इत्यादि ऐसे पदार्थ जो हैं मिलने से पृथ्वी का निर्माण करते हैं, और यह एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। इसमें उर्वरता निहित होती है, जिस कारण से मानव की आर्थिक गतिविधियां जो है इससे प्रभावित होती है और देश के नियत में भी निर्धारण करता है। मतलब ये कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन सारे गतिविधियों के लिए यह बहुत ही उत्तरदायी मानी जाती है। इसकी निर्माण बहुत ही जटिल प्रक्रिया के दौरान और बहुत ही धीमी प्रक्रिया के दौरान होती है, जिसमें लाखों लाख वर्ष तक लग जाते हैं।